नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति कौन है और देवगुरु बृहस्पति को शांत करने के साधारण उपायों के बारे में। दोस्तों, पुराणों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति समस्त देवी देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें ज्ञान, सम्मान एवं विद्वता का प्रतीक भी माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि और वाक शक्ति के स्वामी है। वे महर्षि अंगिरा के पुत्र है और उनकी माता का नाम सुनीमा है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति पीत वर्ण के हैं। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और गले में सुंदर माला है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में क्रमशः दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र और वरमुद्रा सुशोभित है। महाभारत के अनुसार देवगुरु बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र ही नहीं बल्कि देवताओं के पुरोहित भी थे। ये अपने प्रकट ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त करा देते थे। असुर यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को भूखों मार देना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति रक्षोंद मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं की रक्षा करते थे और दैत्यों को दूर भगा देते थे। इन्हें देवताओं का आचार्यत्व और ग्रहत्व कैसे प्राप्त हुआ, इसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। देवगुरु बृहस्पति ने प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवगुरु का पद और ग्रहत्व प्राप्त करने का वर दिया। देवगुरु बृहस्पति एक एक राशि पर एक एक वर्ष रहते हैं। वक्र गति होने पर इनमें अंतर आ जाता है। ऋग्वेद के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अत्यंत सुंदर है। इनका आवास स्वर्ण निर्मित है। ये विश्व के लिए वर्णीय है। ये अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें संपत्ति और बुद्धि से संपन्न होने का वर देते हैं। उन्हें सद्मार्ग पर चलने और विपत्ति से भी उनकी रक्षा करते हैं। शरणागत वत्सलता का गुण इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। इनका वाहन रथ है जो सोने से बना है और अत्यंत सुखकर और सूर्य के समान भास्वर है। इसमें वायु के समान वेग वाले पीले रंग के 8 घोड़े जुते रहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इनका आयुध स्वर्ण निर्मित दंड है। देवगुरु बृहस्पति की एक पत्नी का नाम शुभा और दूसरी का नाम तारा है। शुभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई। भानुमति, राका, अर्चिष्मति, महामति, महिष्मति, सिनिवाली और हविष्मति। तारा से 7 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। उनकी तीसरी पत्नी ममता से भरद्वाज और कच नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवगुरु बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा जी हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 16 वर्ष की होती है। महर्षि अंगिरा की पत्नी अपने कर्म दोष से मृतवत्सा हुई। प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उनसे पूसवन व्रत करने को कहा। सनत कुमार से व्रत विधि जानकर मुनि पत्नी ने व्रत द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रतिभा के अधिष्ठाता बृहस्पति जी उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। पीतवर्ण तेजोमय ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर देवगुरु का आवाहन किए बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। श्रुतियों ने इन्हें सूर्य और चंद्रमा का नियंता बताया है। संपूर्ण ग्रहों में ये सर्वश्रेष्ठ शुभ पद माने जाते हैं। ये 8 घोड़ों से जुते अपने नीति घोष रथ पर आसीन होकर ग्रह गति का नियंत्रण करते हैं। महर्षि भरद्वाज बृहस्पति के औरस पुत्र हैं। बृहस्पति संहिता देवगुरु का इंद्र को दिया हुआ दान, धर्म और विस्तृत उपदेश का संग्रह है। उनका बहुत सूक्ष्म अंश प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति के शांति के उपाय। इनकी शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को तथा बृहस्पतिवार को व्रत करने चाहिए और पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को दान में पीला वस्त्र, सोना, हल्दी, घृत, पीला अन्न, अश्व, पुस्तक, मधु, लवण देने चाहिए। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी देवगुरु बृहस्पति कौन है और उनकी शांति के उपाय। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।